रक्षित, मार्च महीने में भी और पीछे कुछ नोट्स को जब हम देख रहे हैं, मासले से जब भी बात हुई है, दो तीन चीज़ें की हाईलाइट हुई हैं। क्लियरली सौरभ का भी ये मानना था कि एफआई's पार्टिसिपेशन जो है वो अब इंडिया में डबल ट्रिपल कुछ सालों में होगी, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, और अगर बाहर की कंट्रीज में रिसेशन आता है तो इंडिया के लिए अच्छा है। ये सारे सिनेरियो क्या अब हमारे लिए काम करना शुरू हो गए हैं? हम जिस तेजी में हैं, क्या ये मूव सस्टेन होंगी? हाँ, सो तीन चार चीजें अब आने वाले दो चार क्वार्टर में आपको डिफरेंट दिखेंगी कंपेयर टू पिछला एक दो साल। पहली चीज तो नॉइज काफी हद तक खत्म हो जाएगा अब रिपोर्टेड रिजल्ट्स में। अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का फायदा, कमोडिटी कंज्यूमर्स का नुकसान फ्रॉम अ ट्रांजिएंट मूव इन कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेव अभी एक साल ही पुरानी है, लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी। तो 4Q FY24 ओवर 4Q FY22 उसमें भी थोड़ा सा नॉइज रहेगा। इस तरह के सारे नॉइज बाहर निकल जाएंगे अगले क्वार्टर से, और आपको वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 3-4 साल में कोविड का भरपूर फायदा उठाया, इन्वेस्ट किया ठीक जगहों पे, उन कंपनियों की ग्रोथ बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स। राइट, सो जो इस थीम में फिट होती हैं बिजनेसेस, जो थीम आपने हाईलाइट करी जहां पे ग्लोबल मैक्रो, यूएस रिसेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर इन फैक्ट slight beneficial factors for some of the Indian companies। वो वाली कंपनियों में आपको ग्रोथ काफी क्लियरली बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स। एंड यही कंपनियां, टू बी ऑनेस्ट, पूरी इकोनॉमी की प्रॉफिट ग्रोथ भी यही कंपनियां ड्राइव करती हैं लॉन्गर टर्म में। बहुत इन अ वे बहुत पोलराइज्ड होता जा रहा है इंडिया का इकोनॉमी। सो इन दैट रिगार्ड, यस, आई एम कंप्लीटली विद यू कि अगले 3-4 क्वार्टर में आपको इन अ वे सेपरेशन ऑफ मेन फ्रॉम बॉयज काफी क्लियरली दिखेगा। एंड वो कंपनियां जो डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अच्छा फायदा उठाती हैं, उनमें निवेश करने की आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखेगी।